नहीं, आप अपनी जगह पर ठीक हो, मगर देखिए अगर प्रेम की बात की जाए ना तो लक्ष्मण जी राम जी से भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। 14 वर्ष तक जो इंसान किसी के लिए सोया ना हो, निरंतर उनकी सेवा में कार्यरत रहा हो, क्या वो बिना प्रेम के है? नहीं, प्रेम तो उसके हृदय में भी थी। लेकिन जब कहीं प्रेम की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ भरत जी का नाम क्यों आता है? बिकॉज इसलिए क्योंकि भरत जी जो थे ना वो निश्चल प्रेम वाले थे। उनका काम था अपने प्रेम को छुपाना, अपने चहेते के लिए त्याग करना, खुद की खुशी की कामना न करना, हर समय में अपने प्रेमी की खुशी की वजह तलाशना। मीन्स क्या, किसी से जब हमें प्रेम होता है इस दुनिया में, हम दुनियादारी की बातें करते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, शक करते हैं, यहाँ नहीं जाना है, ऐसे रहना है, ऐसे ज़िंदगी होती है, वैसे होती है। यानी वो हमारी उम्मीदें होती हैं। सीधी सी बेसिक्स है इसकी कि वो हमारी उम्मीदें होती हैं, उसमें प्रेम की कोई जगह है ही नहीं। और सही बात तो ये है कि प्रेम करने वाला व्यक्ति जो होता है उसे कोई चीज़ सीखनी नहीं होती। उसके मन में ऑलरेडी अपने प्रेमी के प्रति उसकी पसंद नापसंद, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये सारी चीज़ें अपने को पता होती है। अब देखिए, जब भरत जी राम जी को लेने चित्रकूट में पहुंचे ना, तो वहाँ पर 3-4 सभाएं हुई ऑलरेडी, मगर उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मुनि जो थे वो भी प्रेम को समझकर परेशान हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि भरत का जो प्रेम है उसका कोई जवाब नहीं है। मगर जब महाराज जनक वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो एक बात सिर्फ कहते भरत जी से, वो कहते आप राम जी को बहुत प्यार करते हो। उनका तो भाई यही धरोहर था, प्रेम। उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा प्रेमी का मतलब क्या होता है? प्रेम एक ऐसी दिव्य निधि है जिस पर किसी धन का बंधन नहीं। प्रेमी का मतलब होता है मांगना नहीं या कहना नहीं, बल्कि प्रेमी का मतलब होता है उसे कुछ देना, उसकी बातें समझना, उसके लिए त्याग और तपस्या करना। ये सुनकर भरत जी की आंखें खुली की खुली रही और उन्हें पता लगा कि कहीं ना कहीं उन्हें अपने प्रेम के भाव में थोड़ी सी उम्मीद लग गई थी। उन्होंने झट से उम्मीद का बोझा फेंका और राम जी का चरण पादुका अपने सर पे रख लिया। कुछ मांगू तो दोगे? बोल, क्या चाहिए तुझे? मुझे अपनी चरण पादुका दे दो। ये होता प्रेम। हमें भी अपने जीवन में मानस को कहीं ना कहीं उतारने की जरूरत है। अपने भाई के प्रति प्रेम, माता पिता के प्रति प्रेम, इस समाज के लिए प्रेम हमेशा अपने अंदर होनी चाहिए। कोई अपने बारे में कुछ भी बातें करे, कैसी भी करे, कोई गलत कहे, बुरा कहे, कोई बात नहीं। वो होता ना कि सिया राम मैं सब जग जानी, हर जीव में राम जी है। इसलिए हम किसी से नफरत ना करें, अपने से जो हो पा रहा है सबसे प्रेम से मिले और सबको प्रेम बांटे। यही होता है ओरिजिनल लाइफ का तत्व। अब अगर आप ये बोलो कि नहीं ये चीज़ें गलत है और ऐसे प्रेम नहीं होता, या फिर आज ये कलयुग है तो हम ऐसे करके बोल लाइफ नहीं जी पाते, या फिर कलयुग है यार तो अगर ऐसा करोगे तो कोई गला काट कर फेंक देगा, राइट? नो, आप पूरी जिंदगी भी नहीं जी पाओगे, फिर अकाल मृत्यु। नहीं, बहुत सारे आपके पास क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस पर एक बात कहूँगा कि कार्य करने के लिए एक बात है, एक डिसीजन है। एक बार सोच लिया, कह दिया मतलब कह दिया। अपने को ये पाना है मतलब पाना है, और ना करने के लिए 1 लाख बहाने हैं। यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, आज मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मुझे इतना चिड़चिड़ापन आता है कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, राइट? इसलिए मेरे मित्रों, आप भी कोई भी कार्य करने से पहले एक बार जरूर मन की गहराइयों से सोचिए कि यह चीजें सही है। किसी भी इंसान के अंदर 2 रिजल्ट आते हैं, एक उसके हित की और दूसरी उसको बर्बाद करने की। मेरे ख्याल से हित पर चलना आदमी को थोड़ा कठिन लगता है, और जो घृणात्मक कार्य का डिसीजन होता है वो बहुत सरल लगता है। तो अपने मन के करते हुए चाल को समझिए और जिंदगी को एक अच्छी धाराएं दीजिए, फिर उसमें बहने का प्रयास कीजिए, निरंतर ही जिंदगी सफल हो जाएगी। जय श्री राम।